आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज 3.3 एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर हमने 3.1 3.2 फर्स्ट वीडियो में कर ली थी कंप्लीट। आज बाकी का पोर्शन में 3.3 हम करेंगे सेकेंड वीडियो में, और इसके अंदर हमारे पास आएगा आज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए, दो इक्वेशंस होती हैं, दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना होता है। सोल्व करने का मीनिंग होता है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे पास कई मेथड हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो पर्टिकुलर मेथड दिया गया है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूट जब आप बाजार में दवाई लेने जाते हैं तो कोई दवाई आपको डॉक्टर क्या कहता है, तो लेनी वो सॉरी वहां पर मेडिकल स्टोर पे क्या कहने को मिलता है, भैया ये दवाई नहीं है, इसकी जगह आपको हम दूसरी दवाई दे दें, तो वो कहता है सब्स्टिट्यूट। ये इसका सब्स्टिट्यूट है। साल्ट वही रहेगा, दवाई वही असर करेगी, उसी बीमारी की है, लेकिन उस कंपनी की नहीं है, ब्रांड दूसरा है। दैट इज सब्स्टिट्यूट मीन्स एक को दूसरे से रिप्लेस करना। क्लास में आपके आज सेकंड पीरियड के टीचर नहीं आए, मैथ्स के टीचर नहीं आए, आप बहुत खुश हो रहे हैं, चल भैया आज मैथ्स के टीचर नहीं आए। प्रिंसिपल ने उनकी जगह एसएसटी का टीचर भेज दिया, सब्स्टिट्यूट लगा दिया। अब आप सिर पीट के बैठ गए, अरे एसएसटी का टीचर आ गए, इससे अच्छा तो मैथ्स के टीचर ही थे, ये तो और बोर कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट एक की जगह दूसरे को लगाना। चलिए देखते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो आप x का सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे या y का सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट पुट करने से पहले आपको दो टर्म समझनी है। एक होती है x इन टर्म्स ऑफ y, एक होती है y इन टर्म्स ऑफ x। ये आपको समझनी पड़ेगी कि x इन टर्म्स ऑफ y क्या होता है एंड y इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं x इन टर्म्स ऑफ y। इस इक्वेशन के अंदर हम x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं x को y के टर्म में कैसे लिखा जाता है। इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल 5, x इक्वल 5 प्लस वाई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, देखिए आप समझिए, x है, ये किसकी टर्म में, फाइव की। x आपके पास 5 और y की टर्म में, लेकिन 5 तो कांस्टेंट है, ये तो क्वेश्चन में रहेगा ही, तो इसको हम क्या कहेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y। तो मीन जो वेरिएबल x था उसको आपने क्वेश्चन y में घुमा दिया वेरिएबल को, तो ये हो गया x इन टर्म्स ऑफ y। चलिए अब देखते हैं y इन टर्म्स ऑफ x इसी में, तो x माइनस वाई इक्वल 5, तो माइनस वाई कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। अब देखिए बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जब बच्चे x उधर लेकर जाते हैं तो यहां पर माइनस वाई के प्लेस पे y लिख देते हैं। ये कॉमन गलती है, इंटेलिजेंट बच्चा भी करता है, एवरेज बच्चा भी करता है, ठीक है। माइनस वाई को यहाँ पर y लिख देते हैं। बेटा गलत मत करें, जो साइन है साइन को प्लीज कॉपी जरूर करें, साइन को कॉपी जरूर करें, 5 माइनस एक्स। लेकिन ये y माइनस में नहीं होगा तो साइन चेंज करेंगे, तो माइनस 5 प्लस एक्स, या ठीक है। तो ये हो गया आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x। देखिए y x की टर्म में आ गया, y x की टर्म में आ गया, y इन टर्म्स ऑफ x, और इसको कहेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो इस क्वेश्चन में जब आपके पास मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x निकालना कंपलसरी होता है। इसी के आगे क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, तो वहां पे आपको और क्लियर होगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन 1 का 1 पार्ट। देखिए क्या कहता है, दो इक्वेशन है आपके पास, इनको कहता है सोल्व फॉर x एंड y। x और y के लिए करिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अब आप देखिए, फ्रॉम फर्स्ट से आपने निकाला y इक्वल 14 माइनस एक्स। देखिए क्या किया, y इन टर्म्स ऑफ x पुट कर दिया,
इसको कहेंगे y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड किया है। ठीक हो गया। तो अब क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अगर आप फर्स्ट से फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड से फाइंड आउट कर रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। कुछ बच्चे क्या कलाकारी करते हैं, फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में ही पुट कर दिया, सब कुछ कट गया, सब कुछ बचा ही नहीं, क्या करें। अरे भाई ये क्या कर दिया, फर्स्ट से निकाले तो सेकंड में ही तो रखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट से निकाला सेकंड में रखेंगे। आइए रखते हैं y की वैल्यू। दूसरी गलती देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। जनरल बच्चा क्या करेगा, x माइनस 14 माइनस एक्स ये कर देगा। सर y की वैल्यू आपने कहा था 14 माइनस एक्स लिखनी है, मैंने लिख दी। भाई साहब ऐसे कैसे, बाहर माइनस है चौकीदारी पे, सब इकट्ठे होके जाओ ब्रैकेट में, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होता है। देखें x माइनस 14 प्लस एक्स, देखना आपने तो ये लिखी थी, आपने तो ये लिखी थी, और मेरी ये आई प्लस एक्स, आपकी माइनस एक्स आया था। आपने तो एक्स से एक्स खत्म कर दिया और क्वेश्चन गलत बता दिया, सर क्वेश्चन गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक, तो आइए करते हैं, माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस की रिस्पेक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। x प्लस एक्स 2x, 2x इक्वल 18 और x इक्वल 9। x इक्वल 9 आपके पास सिंपली आंसर आ गया, और x इक्वल 9 आप इसके अंदर पुट कर देंगे। नाउ y इक्वल 14 माइनस एक्स, 14 माइनस 9 इक्वल 5, और आंसर आप अलग से लिख देंगे, x इक्वल 9, y इक्वल 5। लीजिए, दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या किया, एक से y निकाल के दूसरे में पुट कराया, या एक से x निकाल के दूसरे में पुट कराया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। जो इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर अपॉन है, मैं अपॉन वाला क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि बच्चे अपॉन देखकर घबरा जाते हैं। लीजिए देखिए, इसमें वेरिएबल x और t रखे हैं। जरूरी नहीं है हर जगह आपको वेरिएबल x और y मिले, x और t भी हैं। तो ऐसा नहीं है केवल आप x निकाल के आ जाए और कहीं t तो पता नहीं क्या था छोड़ दिया, तो भैया t को मत छोड़ें, और ऐसे ये s, ठीक है, st की फॉर्म में है। तो ऐसा मत सोचे कि बुक वाले ने st की फॉर्म में दिया है तो मैं उसको गड़बड़ कर दूं, क्वेश्चन को गलत बता दूं, या अगर x और t की फॉर्म में भी होता तो भी आप क्वेश्चन सोल्व करते। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बाय फर्स्ट, चलिए फर्स्ट क्या कह रहा है, s इक्वल 3 प्लस टी। देखिए s कह रहा है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। सिंपल, पुट दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। s की ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कराइए। चलिए कराइए, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6। एलसीएम ले लें हम, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 की मल्टीप्लाई इससे करें आप, 3 की मल्टीप्लाई इससे करें, सो यू गेट 5t प्लस 6, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। देखें आप, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, सो 5t इक्वल 36 माइनस 6 30, सो t इक्वल कितना आ गया, t की वैल्यू आ गई आपके पास, सिंपली 5 से डिवाइड करके 6, सो t 6 आ गया, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। हेंस s इक्वल 3 प्लस टी इक्वल 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो आपके पास s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 आ गई। s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन सेकंड, आप बच्चे अपॉन में देख के घबरा जाते हैं, कुछ घबराना नहीं है, सिंपल एलसीएम लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रूट है। चलिए एक रूट का भी, चलिए अगला भी ट्राई करते हैं, रूट का, डेसिमल का। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन डेसिमल का है, तो पहले आइए डेसिमल का ट्राई करते हैं। डेसिमल से भी बच्चे बड़े घबरा जाते हैं। 0.2x प्लस 0.3y
इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। चलिए ये x और y को सोल्व करना है, x और y के लिए। चलिए करते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सेम, क्योंकि आपको बताया गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए यहां से y फाइंड आउट करते हैं। y फर्स्ट से क्या आएगा, 0.3y इक्वल 1.3 माइनस, ये उधर चला जाएगा। सो y इक्वल 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 लीजिए। देखिए सिंपली पहले 0.2 को उधर लेके गए आप, क्लियर, फिर 0.3 को अपॉन में लेके गए। अब आप देखें इनके डेसिमल उड़ाने हैं, तो डेसिमल कैसे उड़ाएंगे, ऊपर भी एक से पहले डेसिमल है, यहां भी और यहां भी। बाई चांस तीनों डेसिमल सेम पोजीशन के हैं, तो सेम पोजीशन का एडवांटेज उठाएंगे और डेसिमल आपका ये एलिमिनेट हो गया या कैंसिल एंड आउट हो गया। डेसिमल आपका जो है यहां पर कैंसिल एंड आउट हो गया। चलिए y की वैल्यू पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। चलिए सेकंड में पुट करते हैं। y की वैल्यू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स 2.3। ठीक हो गया। चलिए 3 एलसीएम लेंगे हम, 3 की 4 से मल्टीप्लाई, 0.4 से, ठीक हो गया। 13 5 से 65, डेसिमल एक अंक पहले आएगा, ठीक है, 1 नंबर पहले डेसिमल आ गया। 0.52 या 10, लेकिन 10 का क्या बन जाएगा 1, 10 का बन जाएगा 1x लीजिए। अब आएगा 1.2 माइनस एक्स, 1.2 माइनस एक्स कितना होगा, 0.2x प्लस 6.5, 0.2x प्लस 6.5, 3 की मल्टीप्लाई इससे, 3 की मल्टीप्लाई इससे। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। 0.2x इक्वल 6.9 माइनस 6.5, 6.9 में से 6.5 जाएगा 0.4, यानी कि 0.4। तो आपके पास आ गया 0.2x इक्वल 0.4, ये आ गया। सो x इक्वल 0.4 अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल गया, 2 2 जा 4, सो यू गेट x इक्वल 2। देख लीजिए आपके पास x इक्वल 2 आ गया। समझे इसको बात को। 3 की 2.3 से मल्टीप्लाई की 6.9, 6.9 में से 6.5 गया 0.4, 2.x इक्वल 0.4, सो x इक्वल 0.4 अपॉन 0.2, सो x की वैल्यू आपके पास यहां पर 2 आ गई। चलिए x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। हेंस y इक्वल 13 में से 4 गया 9 अपॉन 3, दैट इज 3, सो y इक्वल 3। तो आपके पास आंसर आ गया x इक्वल 2, y इक्वल 3। देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, डेसिमल है, अपॉन है, रूट है, कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्वेश्चन बड़े हम्बली, बड़े प्यार से इसको सिंपलीफाई करना है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन 3 मिनट का है तो आपको 4 मिनट लेने हैं। क्वेश्चन देखिए जो आपको लगते हैं इजी है उसमें आप टाइम बचाइए, जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आते हैं उसमें टाइम बचाइए। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, तो प्लीज आप बड़े ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए और टाइम अपना पूरा टाइम लीजिए क्वेश्चन को करने के लिए, जिससे आपके गलती होने के चांस कम से कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको बिना रब करे यहां दिखा रहा हूं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसने रूट दे दिया और बच्चा डर गया। रूट दे दिया और बच्चा डर गया कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं। बेटा जब भी रूट वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, सोल्व तो करने पड़ेंगे, लेकिन आप यहां देखिए दोनों में 0 है। अगर यहां दोनों में 0 है, यहां पर कुछ भी लिख दे, रूट लिख के, स्क्वायर रूट लिख के, क्यूब लिखे, क्यूब रूट लिखे, कुछ भी लिखे और दोनों 0 है, आपको आंसर सिर्फ इतना सा लिखना है, सिंस C1 इक्वल C2 इक्वल 0, क्योंकि C1 और C2 दोनों ही 0 हैं।
हैंस x इक्वल y इक्वल 0 लीजिए। ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है अगर C1 और C2 दोनों जीरो हैं तो x और y दोनों जीरो होंगे। आपको सिंप्लीफाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई आपको जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर रूट फंस गया क्या करूं या कुछ भी है तो कुछ भी दे। सिंस आपको तो ये लिखना है कि C1 C2 दोनों जीरो है तो आंसर जीरो आना है। चलिए क्वेश्चन सेकंड ट्राई करते हैं। फर्स्ट के ऑलमोस्ट सारे पार्ट हो गए हैं, एक आधा पार्ट रह गया, आप उसको खुद ट्राई कर लेंगे। कुछ भी तो खुद भी तो आपको कुछ ट्राई करना है। चलिए क्या कहता है 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। इसको सिंप्लीफाई करके x और y फाइंड आउट करिए और इसके अंदर पुट कर दीजिए। जब आप इसके अंदर पुट कर देंगे x और y तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा m, और बुक का कह रहा है m फाइंड आउट करिए। इसे भूल जाइए, फिलहाल दो इक्वेशन है, यहां से आप x और y निकालेंगे। तो आइए x और y फाइंड आउट करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक हो गया। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल 11, तो मैं यहां से 2x निकालूंगा। अब आप कहेंगे सर हर क्वेश्चन में तो आप y निकाल रहे थे, y इन टर्म्स ऑफ x, यहां पर आपने x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, सर ऐसा क्यों? बेटा मुझे यहां दिख गया दोनों में 2x कॉमन है, तो मैं यहां से x निकालूंगा और x इसके अंदर पुट कराऊंगा। दैट्स व्हाई आई फाउंड x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो x आ गया बाय सेकंड। तो सेकंड में x की वैल्यू आप रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 लीजिए, तो हो गया माइनस 4y इक्वल माइनस 24। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ना एलसीएम लेना पड़ेगा ना कैलकुलेशन आएगी, आंसर आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y 11 माइनस 7y माइनस 7y 35 आ गया। सो y इक्वल माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 7 दैट इज 5। तो y की वैल्यू देखिए कितने इजी वे में 5 आ गई बिना कोई एलसीएम वगैरह लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से आपने 2x निकाला, 11 माइनस 3y, x फाइंड आउट किया, x की वैल्यू यहां पुट करा दी सेकंड में, फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में पुट कराते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, y आ गया। तो हेंस x इक्वल x कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई थी 5। ठीक हो गया, 3 5 का 15 माइनस 4, सो यू गॉट x इक्वल माइनस 2, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक हो गया। बच्चे क्वेश्चन यही छोड़ के आ जाते हैं, कहते हैं मजा आ गया, फिर घर आके जब टैली करते हैं वो मेरे तो ये छूट गया वो छूट गया। प्लीज ऐसा मत किया कीजिए। क्वेश्चन है y इक्वल mx प्लस 3, तो y कितना है 5, x है 2 माइनस के, माइनस 2 की m से मल्टीप्लाई माइनस 2m, 2m इधर आ जाएगा आपका, 5 उधर चला जाएगा। साइन का बड़ा ध्यान रखें, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो साइन का ध्यान नहीं रखते, इंटेलिजेंट बच्चा तो हर कुछ ध्यान रखता है, एवरेज बच्चे साइन का ध्यान नहीं रखते। प्लीज बच्चा साइन का ध्यान जरूर रखें। 3 5 उधर गया माइनस 2, सो यू गोट m एंड m इज माइनस 1। लीजिए बिल्कुल इजी वे में m की वैल्यू माइनस 1 आ गई, और क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल ही होते हैं, आपको जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 10th क्लास का मैथ्स बहुत आसान है, लेकिन आप प्रैक्टिस में रहने चाहिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमारे पास आ गई है वर्ड प्रॉब्लम। चलिए वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द डिफरेंस। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, हमारे पास इक्वेशन सोल्व करने के कई मेथड हैं। अभी हमने केवल सब्स्टिट्यूशन सीखा है। पेपर में जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी एक्सरसाइज के मेथड से करें। आपको आने वाली एक्सरसाइज में और भी मेथड सिखाए जाएंगे, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आइए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, देखिए दो नंबर दे रखे हैं, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, लेट स्मॉलर नंबर, क्योंकि दो नंबर होते हैं तो एक स्मॉलर होगा एंड एक ग्रेटर नंबर होगा।
दोनों को सपोज कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। आइए, दो नंबर का डिफरेंस, तो बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, तो बड़े वाला नंबर ही तो छोटे का 3 टाइम होगा। बड़े वाला नंबर छोटे का 3 टाइम होगा। बड़े वाला नंबर छोटे का 3 टाइम होगा। लीजिए, अब बच्चा कहता है सर ये तो इक्वेशन बन गई और मैं तो सब्स्टिट्यूशन से ही करूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालते थे या y इन टर्म्स ऑफ x। सेकंड इक्वेशन देखें, आपका काम उसने ये भी सोल्व कर दिया। y इन टर्म्स ऑफ x आपको निकाल के दे दिया। कभी आप लग जाए पहले को काम पे लेके, y इन टर्म्स ऑफ x दे दिया। चलिए, बाय फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट हो गया। y की वैल्यू 3x यहां रख दीजिए, y की वैल्यू 3x यहां रख दीजिए। 3x माइनस x इक्वल 26। लीजिए, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, सिंपल। x इक्वल 13, सो y इक्वल कितना है 39। लीजिए, तो नंबर्स पूछे थे आपसे, तो नंबर्स आर 13 एंड 39। लीजिए, बिल्कुल सिंपल ही आपके पास दोनों नंबर आ गए, 13 एंड 39। बिल्कुल सिंपल, कोई अलग से अप्रोच नहीं लगानी है आपको, कोई अलग से सोचना नहीं है। बस आपको ये दो इक्वेशन लिखते हुए बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने हैं। क्या कि भैया दिमाग का पूरा यूज करना है। यही हार्ड एंड फास्ट रूल है, दिमाग का पूरा यूज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए, सप्लीमेंट्री एंगल आ गए तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल, 2 एंगल होते हैं। बच्चे कह देते हैं वो एंगल नहीं होता, दोज 2 एंगल होते हैं। हुज सम इज 180, 2 एंगल जिनका सम 180 हो उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। लेट एंगल्स, बल्कि एंगल लेंगे आप, लेट एंगल इज x, इट्स सप्लीमेंट्री। किसका सप्लीमेंट्री देंगे आप, y। लेट आपने एंगल को x सपोज कर लिया, सप्लीमेंट्री y सपोज कर लिया, तो एक बेसिक बात पता लग गई कि दोनों का सम 180 होगा। लीजिए, बिल्कुल सही, 2 एंगल लिए आपने, एक x और दूसरा उसका सप्लीमेंट्री y, और दोनों का सम कितना होगा 180। तो दोनों का सम आपके पास यहां पर आ गया 180। चलिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। कहता है सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़े वाला है वो छोटे से कितना 18 डिग्री ज्यादा है। अब मुझे तो नहीं पता दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इन क्वेश्चन में टेंशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में x माइनस वाई इक्वल 18 लीजिए। सिंपल, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। ठीक है, दोनों एंगल थे, टेंशन नहीं लेने की। अब इनको सोल्व करना है आपको। वैसे तो ये एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। जो एलिमिनेशन मेथड है, मैं एलिमिनेशन से ही करने जा रहा था, एलिमिनेशन से बहुत इजी हो जाता है। लेकिन यहां आपको सब्स्टिट्यूशन बताया गया है, तो आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। आइए, बाय फर्स्ट से x निकालते हैं या y निकालते हैं। चलिए x निकाल लेते हैं, काफी बार हमने y निकाला है, अब x निकाला। बाय सेकंड में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। लीजिए, ये वैल्यू पुट कर दी, 180 माइनस 2y इक्वल 18, 180 माइनस 18 इक्वल 2y। देखिए, 2y में इधर ले गया और 18 इधर ले गया, ठीक हो गया 162। तो y इक्वल आ गया आपके पास 162/2 मीन्स 81। लीजिए, y की वैल्यू 81 आ गए। अब इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, तो बाय फर्स्ट हैंस, या x डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं आप। हैंस x इक्वल 180 माइनस y, लीजिए 99। कितना सुंदर आंसर आया है। 99 के फेल में दुनिया फंसी हुई है, ये भी 99 के फेल में फंस गया। हैंस एंगल इज 81, एंगल्स आर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सप्लीमेंट्री है किसका,
क्योंकि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, तो एंगल्स आर 81 एंड 99। सो सिंपल, आपको कोई रचने की जरूरत नहीं है आंसर में। ठीक हो गया। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। लीजिए, बैट और बॉल का क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आया था और यहाँ पे आगे आगे अब आपको पता है क्या करना है। कहते हैं 7 बैट 6 बॉल खरीदी और बाद में 3 बैट 5 बॉल खरीदी, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बताना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। चलिए, एक बॉल x की और बैट x का और बॉल y की। क्या करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 7 बैट 6 बॉल 3800 एंड 3 बैट 5 बॉल 750। ठीक है, तो देखिए अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। केवल आपको कैलकुलेशन बड़े ढंग से करनी है, स्टेप बड़े रुक रुक के टाइम लेके करना है। अगर आप सोचेंगे मैं जल्दी से इसको निपटा दूं तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। चलिए करते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन इजी है। बाय फर्स्ट y फाइंड आउट करते हैं या x, कुछ भी कर सकते हैं। तो y इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहा हूं मैं। y इज 3800 माइनस 7x अपॉन 6 बाय सेकेंड। y की वैल्यू सेकेंड में पुट कराइए, y की वैल्यू यहां पर पुट करा दीजिए। लीजिए करा दिया हमने। देखिए, बड़ा रुक रुक के ध्यान से करना है, क्वेश्चन इजी है, केवल कैलकुलेशन है। y की वैल्यू यहां पुट करा दी। अब क्या करेंगे, 6 एलसीएम। 6 3 18, 5 की 3800 से मल्टीप्लाई, ये आ गई। 5 7 35। लीजिए, चलिए 18 माइनस 35, 18 माइनस 35 माइनस 17, माइनस को मत भूलिए। 18 में से 35 माइनस 17, 6 0 3 33 6 7 42 45 4 1 0 5 0। ठीक, और ये 19,000 प्लस का है, उधर चला जाएगा। ठीक, चलिए ये 19,000 है, ये 10,500 है। देखते हैं कि इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा। लीजिए, माइनस के 8,500 आ गया। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो माइनस का 8,500 आपके पास आ गया। तो x कितना आ गया यहां पर आपके पास? 500। लीजिए, x की वैल्यू 500 आ गई। ये जो आपका बैट है 500 रुपीज का है। लीजिए, बैट 500 रुपीज का आ गया। चलिए बॉल की कॉस्ट चेक करते हैं। अब x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इसके अंदर। चलिए x की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। फाइव 7 35, 38 में से 35 गए 3 और 100। लीजिए, 50 रुपीज की बॉल आ गई। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू ₹300 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹50। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल आपको कैलकुलेशन लिखते हुए ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आपकी जरा सी भी टिपिकल ना हो। उसको आप बिल्कुल सिंपली लेके चले। 500 आ गया, 500 आप इसमें पुट करें, इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, आंसर आपका y की वैल्यू 50 ही आनी है। y 50 आ गया, x भी आ गया, y भी। ये आपके पास बैट और बॉल दोनों की कॉस्ट आ गई है। ठीक है, ये आपके 3 पार्ट हो गए। चलिए चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस। देखिए, आप टैक्सी हायर करते हैं तो कहता है कि भैया टैक्सी के फिक्स चार्जेस लगेंगे। अब जैसे जैसे जनरली क्या कहते हैं, मान लीजिए आज आपको कार चाहिए टैक्सी,
1000 रुपये रोज के लगेंगे भैया। कहीं ले जाओ आप 1000 रुपये रोज के लगेंगे, और उसके अलावा पेट्रोल या डीजल के चार्जेस अलग लगेंगे। कुछ इसी तरह की भावना इस क्वेश्चन की है। कहता है टैक्सी चार्जेस आर फिक्स। तो जितना समझ में आया पहले उतना लिखते हैं। लेट फिक्स्ड टैक्सी चार्जेस आर। टैक्सी के फिक्स चार्जेस क्या हैं? ₹X। ठीक हो गया, ₹X हैं। विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। कहता है डिस्टेंस कवर आपको देना पड़ेगा। देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। और जितना चार्ज आप देंगे उसका, जितना आप चलेंगे उसका आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। चलिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के मीन्स पर किलोमीटर के चार्जेस अलग हैं। पर किलोमीटर चार्जेस ₹1। ठीक है, टैक्सी का तो देना ही पड़ेगा, बाकी जितना आप जाओगे उसके अलग से देने पड़ेंगे। मीन्स अगर आपने अपने घर के बाहर पूरे दिन टैक्सी खड़ी करी है, आपको कहीं नहीं ले गए हैं, तो आपको वो 1000 रुपये तो देने पड़ेंगे। आपको टैक्सी के 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है जहां जितना चलाना है उतना चलाओ, ₹Y पर किलोमीटर के हिसाब से। और वो गया कितना? 10 किलोमीटर। तो आइए हम भी 10 किलोमीटर चलते हैं इसके साथ। X + 10Y कितना कहता है? ₹105। लीजिए 105 लीजिए फिक्स चार्जेस और 10 किलोमीटर के ₹Y के हिसाब से 105। एंड फॉर 15 किलोमीटर लीजिए, कार के तो देने ही पड़ेंगे, टैक्सी के 15 किलोमीटर के कितने लगते हैं? कहता है 155। कहता है फिर 25 किलोमीटर के बताइए। चलिए भैया वो बात की बात है, पहले XY तो फाइंड आउट कर लें। चलिए XY फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट देखिए, X अच्छा लग रहा है, यहां पर X निकालना मुझे अच्छा लग रहा है, तो X इन टर्म्स ऑफ Y निकाला और सेकंड में पुट कर दिया। ये सेकंड में यहां पर पुट करा दिया, प्लस 15Y -10 + 15 5Y, और ये 105 उधर जाएगा, 105 इधर आ गया, 155 माइनस 105 कितना आएगा? 50। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 50। 5Y = 50। चलिए 5Y = 50, Y के लिए सोल्व करेंगे, Y कितना आ जाएगा? 10 आ गया। लीजिए Y की वैल्यू 10 आ गई और Y की वैल्यू 10, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे हम X। नाउ X कितना है? X है 105 - 10Y और Y की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। लीजिए बहुत सस्ती टैक्सी मिल गई आपको, केवल ₹5 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के टैक्सी वाला ₹5 ले रहा है, और क्या चाहिएगा? मजे आ गए। ठीक है, 1 किलोमीटर के आपके केवल ₹5 ले रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको सहारनपुर से दिल्ली जाना हुआ तो केवल आप 160 किलोमीटर मान के चले, 200 किलोमीटर भी मान ले, 1000 रुपये में सहारनपुर से दिल्ली पहुंच जाएंगे 5 जने। ठीक है, टैक्सी में तो 5 जने आप पहुंच जाएंगे। कितना बढ़िया हो गया। तो आइए, तो इसका आंसर हो गया आपका, टैक्सी के चार्जेस हो गए आपके पास, सॉरी टैक्सी के तो केवल ₹5 ही है। लीजिए टैक्सी के तो केवल आपसे ₹5 ले रहा है, पूरे दिन का किराया। बताइए क्वेश्चन बनाने वाला भी क्या क्या क्वेश्चन बना रहा है। केवल ₹5 में टैक्सी दे रहा है और ₹10 पर किलोमीटर। लीजिए इससे बढ़िया क्या चाहिएगा, इससे सस्ता जुगाड़ कहीं नहीं मिलेगा। इस टैक्सी वाले को आज ही हायर कर लीजिए, बात कर लीजिए इससे सस्ता जुगाड़ कहीं नहीं मिलेगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी इस क्वेश्चन में एक बात रह गई, कह रहा था 25 किलोमीटर जाने के कितने लेगा। लीजिए 25 किलोमीटर जाने के इतने लेगा, 10 किलोमीटर के इतने, 15 किलोमीटर के इतने, 25 किलोमीटर के इतने। चलिए x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10। लीजिए 25 किलोमीटर जो है आप केवल 255 रुपीज में चले गए। लीजिए केवल 255 रुपीज में आप 25 किलोमीटर चले गए। ठीक हो गया।
तो ये आपके पास हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि आपने कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फ्रैक्शन वाला है। आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते हैं तो आप अपना बिना पढ़े भी शुरू कर सकते हैं। देखिए मैं करता हूं बिना पढ़े। लेट न्यूमरेटर भी x, डिनोमिनेटर भी y, फ्रैक्शन इज x अपॉन y। लीजिए देखिए बिना क्वेश्चन पढ़े इतना मैंने कर दिया। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आप भी इतना बिना पढ़े कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे कहते हैं सर मुझे आधा आता है बाकी आता ही नहीं, सर इतना आता है बाकी आता ही नहीं। आधा आता है, ये आधे में नहीं गिना जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अब स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11। देखिए क्या कहता है, एक फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 हो जाता है। कब हो जाता है 9 अपॉन 11? व्हेन 2a इज एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, दोनों में 2 ऐड कर दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11x प्लस 22 9y प्लस 18, तो ये आपके पास आ गया 11x 9y प्लस 18 माइनस 22, x आ गया माइनस 4 अपॉन 11। लीजिए डायरेक्टली मैंने x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर लिया। जो ऊपर आपने वर्ड प्रॉब्लम की है बाकी उनमें भी आप डायरेक्ट x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में ही बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ 3 इज एडिड बोथ देन इट बिकम्स 5 अपॉन 6। लीजिए कहता है 3 इज एडिड टू बोथ, कर दिया 3 इज एडिड टू बोथ, इट बिकम्स 5 अपॉन 6। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है ये वाला। तो आइए इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6x प्लस 3 5y प्लस 3, तो 6x माइनस 5y और सॉरी 6 3 जा 18। देखिए जल्दीबाजी में ये गर्मी का असर है, इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी का असर है। 6 3 जा 18 लिख रहे हैं, 3 5 जा 15 नहीं लिख रहे हैं। 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। चलिए x की वैल्यू पुट कराते हैं। नाउ 6x, x की वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11, 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। 9y माइनस 4 अपॉन 11 x यहां रखा, माइनस 5y इक्वल माइनस 3। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं। 6 9 जा 6 4 जा, और एलसीएम भी ले लेते हैं। लीजिए दो काम एक साथ हो गए। 11 5 जा 55। ध्यान रखें माइनस है, माइनस को बच्चे आगे आगे आते छोड़ देते हैं। छोड़ दो भैया, नेगेटिविटी के साथ नहीं चलना है, ऐसे मत करना। 54 माइनस 55, 11 3 जा। लीजिए क्वेश्चन के एंड तक आप आ गए हैं। माइनस 33 और प्लस 24 कितना आ जाएगा 9 माइनस के। सो यू गेट y इक्वल 9, y इक्वल 9 आ गया। अब y की वैल्यू 9 आ गई, यहां पुट कर दीजिए बाय फर्स्ट। 77, लीजिए 7 आ गया। x इक्वल 7, y इक्वल 9। पूछा क्या था आपसे, पूछ रहा था कि फ्रैक्शन बताइए, तो बस हैंस फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन y मीन्स 7 अपॉन 9। 7 अपॉन 9, लीजिए आंसर आ गया फ्रैक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। वीडियो को आप बार बार देखें, 2-3 बार, क्वेश्चन दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। और सक्सेसफुली हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का हैप्पी एंडिंग होने जा रही है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। फाइव ईयर हैंस, अगेन एज वाला क्वेश्चन आ गया। और एज किसकी है आपके, जैकब और उसका बेटा। चलिए देखते हैं जैकब और उसके बेटे की एज के बारे में। तो सबसे पहले जैकब और उसके सन की एज लिख लेते हैं। कौन सी एज, प्रेजेंट एज। बताया था आपको बिना प्रेजेंट एज के क्वेश्चन नहीं होते।
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years, let the present age of Jacob's sons। लीजिए दोनों x और y ईयर आ गए। अब पढ़ते हैं 5 year hence। सर मुझे हेंस का मीनिंग समझ में नहीं आता सर, मेरी तो अंग्रेजी बड़ी वीक है सर, हेंस मुझे नहीं पता, मैं तो पेपर में कंफ्यूज हो जाता हूं सर, मैं तो पेपर में कंफ्यूज हो जाऊंगा, गलत हो जाएगा, क्या करूं? बेटा आगे तो पढ़ ले। द एज ऑफ जैकल विल बी, बेटा विल तो समझ में आता है, विल बी यानी कि फ्यूचर में जाएगा, यानी कि 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 year हेंस का मतलब नहीं समझ में आया ना, विल तो समझ में आता है, विल पकड़ लो। विल का मतलब हो गया आफ्टर 5 year एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा, लीजिए आफ्टर 5 year एज ऑफ जैकब सन, लीजिए जैकब का सन कितना हो जाएगा, y+5, लीजिए ये y+5 हो गया। भैया हेंस नहीं समझ में आ रहा था, विल समझ में आ गया, बहुत है, आ जाओ। 5 years अगो, अब तो एगो आ गया, अब तो कोई कहने वाली बात नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिफोर 5 year या 5 year अगो एज ऑफ जैकब, 5 साल पहले कितने का होगा, 5 माइनस कर दीजिए। बिफोर 5 year एज ऑफ जैकब सन कितने का होगा, 5 माइनस कर दीजिए। लीजिए ये तो स्टेटमेंट, ये तो आपने स्टेटमेंट किया। अब इक्वेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन, पहले में कहता है आई विल बी 3 times ऑफ यू, मैं आपका 3 times होऊंगा। पहली में कहता है x+5, जैकब बेटे को कहता है मैं तेरी उम्र का 3 times हो जाऊंगा, ठीक है। ये आपका आ गया x इक्वल, तो इसको इक्वेशन को क्या लिखेंगे, x+5 इक्वल 3y+15, 3y+15, तो x कितना आ गया, x आ गया 3y+10, 3y5, 15 में से 5 गए 10, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा देखिए, जैकब बेटे का 3 times 3y+15 और 15 में से 5 गया 10। अब क्या कहता है, 5 साल पहले 7 times था, भैया 5 साल पहले 7 times था, देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 times था 5 साल पहले। ठीक हो गया, 7 इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, -30 आ जाएगा। कोई जादू का खेल नहीं हो रहा है कि आ जाएगा और चले जाएगा, समझिए इसको। अब x की वैल्यू कितनी है, 3y+10। कंसंट्रेशन पे करिए, कुछ बच्चे सो गए हैं। x की वैल्यू 3y+10, 3y+10, 3 में से 7 -4y, 10 उधर गया। लीजिए बच्चा तो आ गया 10 साल का। लीजिए जैकब का बेटा 10 ईयर का आ गया। बाय फर्स्ट में रख दीजिए। और जैकब कितने का आ गया, जैकब आ गया 40 का। लीजिए जैकब आ गया आपके पास 40 ईयर का और उसका बेटा आ गया 10 ईयर का। ठीक हो गया। चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 45 का। ये कितने का हो जाएगा 5 साल बाद, 15 3 जा 45 आ गया 3। 7 साल पहले चेक करना, कर लीजिए। 7 साल पहले कितने का होगा, 35, 5 साल पहले। और 5 साल पहले कितने का होगा, 5, ये 5 ये 35, 5 7 जा 35 आ गया 7। लीजिए आंसर भी टैली हो गया हमारा और एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। तो कहने का मतलब ये है बेटा, एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन का। और बेटा आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए, बहुत कंजूस हो आप लोग। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि भैया मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए, समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे सामने ट्यूशन में पढ़ रहे हो आप या स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हो। ठीक है, एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।